आज की कहानी का नाम है खुशियों का स्वागत। एक पति और पत्नी मुंबई शहर के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे महाराष्ट्र के छोटे से तालुका श्री रामपुर से थे। एक अच्छा करियर और बेहतर जीने की उम्मीद में मुंबई आए थे। हालांकि वे भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेनों और ऑफिस के प्रेशर्स में दिन ब दिन खुद को खोते जा रहे थे। पत्नी जो ट्रेन नर्स थी, पास के अस्पताल में काम करती थी। एक इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा लेने के बाद पति एक प्रोग्रामर के रूप में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। वे बहुत ही सिंपल जीवन शैली जीते थे ताकि नवी मुंबई में एक फ्लैट लेने का सपना पूरा कर सकें। पति और पत्नी रोज छोटी छोटी बातों में पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। पत्नी शाम को ट्यूशन लेती और पति कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट। वे दोनों अपने माता पिता और रिश्तेदारों को गृह प्रवेश समारोह के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। जैसे ही दिन नजदीक आया, उन्होंने परिवार वालों और दोस्तों को निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि हर कोई उनकी खुशी में शामिल हो। वो इस बात से बहुत खुश थे, मेहनत के बल पे मुंबई में सेटल कर पा रहे थे। हालांकि उनकी खुशी कुछ दिनों की थी। एक दिन 1 लाख एक्स्ट्रा जमा करवाने के लिए बिल्डर का फोन उनको आया। पति पत्नी के पास पैसा जमा करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिल्डर बाद में उनको परेशान करे। इस बात ने उनको एक बड़ी प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया कि जो समारोह का पैसा था वो बिल्कुल खत्म हो गया। पति ने पत्नी को बहुत परेशान होकर बोला, मुझे लगता है कि हमें गृह प्रवेश का समारोह जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए। मेहमानों की देखभाल के लिए अब कोई पैसा नहीं बचा है। मैं समझती हूँ तुम्हारी बात को, पर गृह प्रवेश को कैंसिल नहीं करना चाहिए। वो दिन बहुत शुभ है। मुझे तो उसी दिन गृह प्रवेश करना है। पत्नी ने जवाब दिया, ठीक है, उस मामले में हम खाली अपने माता पिता को पूजा समारोह में बुलाते हैं। बाकी सब लोगों को बोलेंगे कि हमने समारोह को कैंसिल कर दिया है। मुझे लगता है कि हमें दिल खोल के खुशी का स्वागत करना चाहिए। पत्नी ने पति को समझाने की कोशिश करी। तुम्हारा क्या मतलब है? पति ने झुंझलाते हुए कहा। पत्नी ने कहा, जब भी आपके आसपास खुशी होती है तो उसे उचित सम्मान देकर, बल्कि हाथ पकड़कर अपने घर ले आना चाहिए। हमारे दोस्त और परिवार के लोग इस समारोह की बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। तुम समझती ही नहीं हो, हमारे पास उनका स्वागत करने के लिए कुछ पैसा नहीं बचा है। मैं भी चाहता हूं कि हम गृह प्रवेश को बहुत धूमधाम से मनाएं। पत्नी के बार बार कहने के बाद पति पत्नी की मर्जी के सामने झुक ही गया। उन दोनों ने टेंट और केटरर को रद्द कर दिया और जितना एडवांस दिया था वो वापस ले लिया। पत्नी ने कुछ करीबी दोस्तों को 100 से अधिक मेहमानों का खाना बनाने के लिए बुला लिया। उन्होंने बिल्डर से रिक्वेस्ट करी कि बिल्डिंग के बगीचे में ही कार्यक्रम करने की अनुमति दे दे। जब बिल्डर को उनकी स्थिति के बारे में पता चला तो उसने उपहार के रूप में 20,000 रुपए उन्हें वापस कर दिए। रिश्तेदार, अतिथियों के अलावा बाकी फ्लैट ओनर्स भी पूजा समारोह में शामिल हुए और अपनी शुभकामनाएं उनको दी। सभी लोगों ने पति पत्नी को सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझाती है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। खुशी मन की एक अवस्था है। हम हमारे सामने आने वाली सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करेंगे पर डिपेंड करता है कि हम खुश रहेंगे या नहीं खुश रहेंगे। अगर आप एक सिचुएशन को पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ सकती है, और अगर नहीं करेंगे तो परेशानी। एक गरीब व्यक्ति इस बात पे खुश हो सकता है कि आज उसका पेट भरा हुआ है, या अगले दिन क्या मिलेगा के बारे में सोच कर दुखी महसूस कर सकता है। ये समझना जरूरी है कि जो भी चुनौतियां हैं वो जीवन भर नहीं टिकेंगी, और भले ही वो जीवन भर टिके रहें, पर उनके उनके बारे में परेशान होने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये सोच रखेंगे तो आपको अपने जीवन के प्रेशर से निपटने के लिए
एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में मदद करेगा। आप स्थिति से कैसे निपटे, इससे आपका तरीका बदल जाएगा और आप अपने अंदर से शांत और पावरफुल महसूस करने लग जाएंगे। अगर आप अंदर से खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, तो भी अपने आप को खुश महसूस करने के लिए पुश करें। एक गहरी मुस्कान अपने चेहरे पे लाने की कोशिश करें। जोर से चीज़ बोलें और खुश रहने की कोशिश करें। शायद आपको ये सब कुछ ऊपरी है, आप इसे नहीं कर पाएँगे। उम्मीद मत छोड़िए, इस पर काम करते रहिए। धीरे-धीरे बाहरी सिचुएशन चेंज होने लग जाएँगी और खुशियाँ यानी कि हैप्पीनेस आपको गले लगा लेंगी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। मेरा नाम सौरभ लिखा है। बहुत-बहुत शुक्रिया।